खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस का क्रैकडाउन 24 घंटों में 51 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान को स्नैप चेकिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां करते हुए गिरफ्तार किया गया। ए कैटेगरी के 5 जबकि बी कैटेगरी के 11 इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। अदालती मफरूरान में 6 ए कैटेगरी और 9 बी कैटेगरी के मफरूरान गिरफ्तार हुए। रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। मुल्जिमान का ट्रैक रिकॉर्ड ई पुलिस ऐप की मदद से चेक किया गया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 पतंगबाज भी गिरफ्तार किए गए। हवाई फायरिंग नाजायज़ असलहा के खिलाफ कार्रवाइयों में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। इस हवाले से एसपी मॉडल टाउन डिवीजन अम्मारा शिराजी ने फरमाया कि जुराइम पेशा अनासिर की सरकूबी यकीनी बनाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां ईद उल फितर गुजर गई मगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम ना हो सकी। हुकूमत और इंतज़ामिया अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। हर चीज़ गरीब की कुव्वत ख़रीद से दूर ही नहीं बल्कि नामुमकिन होती जा रही है। गरीब तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। मजदूर आदमी के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा CTV मलिक जाफ़र अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल भावना, ईद उल फितर गुजर गई मगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम ना हो सकी। गोश्त, चिकन, चीनी, घी, आटा, दालें, सब्ज़ी, फ्रूट, सब्ज़ मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब तबका के लिए 2 वक्त की रोटी खाना इंतहाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। 600 से 700 रुपए कमाने वाले मजदूर के लिए घर का चूल्हा जलाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है जबकि इंतज़ामिया और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इस शेख खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील है कि इस शेख खुर्दनोश की कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब लोग 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को आसानी से खिला सकें। जी मलिक जाफर अली, नुमाइंदा भुआना। पैतू दे रहे हैं कसाई भाई जी, बहुत महंगा दे रहे हैं, गरीब बंदा तो खरीद ही नहीं सकता जी। अगर सेब है तो सेब बहुत महंगा हो गया जी, 400-500 रुपये तो दे रहे हैं नो। बाकी फल जितने भी हैं सब महंगे हैं। स्ट्रॉबेरी है तो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी। ये अगर सब्जी हल जाइए तो सब्जी बहुत महंगी है, क्या चीज़ खरीदी है। टमाटर जो है वो बड़ा महंगा हो गया, अदरक 800 तो दे रहे हैं। इसी तरह सब्जी बहुत महंगी है, गरीब आवाम तो मर रही है। आटा अगर दिता नहीं तो इतना पेट्रोल बधा दिता नहीं, कि मसला है गरीब बंदे वास्ते। असी तो चलना फिरना ही बहुत मुश्किल हो गया गरीब बंदे वास्ते। लिहाजा मेहरबानी करे हुकूमत इस तरह महंगाई कर दी है कि हुकूमत आई है इस वास्ते कि असी महंगाई ख़त्म करांगे, लेकिन ख़त्म महंगाई नहीं हुई, हुकूमत ख़त्म हो गई है। लिहाजा मेहरबानी करे हुकूमत साढ़े गरीबों से कुछ रद्द अमल करे इस तरह के गरीब बंदा कोई ना कोई हल कर सके। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां इचरा पुलिस की कार्रवाइयां, 3 पतंगबाज रंगे हाथों गिरफ्तार। मुल्जिमान को पतंगबाजी करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ इचरा पुलिस को 15 कॉल मौसूल हुई थी। मुल्जिमान आसिफ, अब्दुल मन्नान और जरियान से पतंगे डोर बरामद, मुकदमा दर्ज। इस हवाले से SP डॉक्टर अम्मारा शिराजी ने फरमाया कि पतंगबाजों पतंगसाजों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से, जहां हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईद अल ज़मान आतिफ ने दानिश्वर, अदीब, महक़िक़, सियासतदान और सिंधी अदबी बोर्ड के बानी साईं GM की बरसी के वक्त पर जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि साईं GM सैयद सिंधी अदबी बोर्ड और सिंधी अदब के लिए की गई खिदमात बेशतर और काबिल तारीफ़ हैं। मखदूम सईद अल ज़मान आतिफ ने मज़ीद कहा कि सिंधी ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए GM सैयद की कोशिशों से कायम होने वाले इदारे सिंधी अदबी बोर्ड का फ़र्ज़ है कि वो GM सैयद को उनकी खिदमात पर ख़राज तहसीन पेश करें। इदारे के मरकज़ी दरवाज़े का नाम बाब GM सैयद रखा गया है। मखदूम सईद अल ज़मान आतिफ ने बताया कि 1940 की दुहाई में GM सैयद ने मीरान मोहम्मद शाह की सरपरस्ती में सिंधी अदब का मरकज़ी मुशावरती बोर्ड कायम किया, जो अब सिंधी अदबी बोर्ड के नाम से कायम है। सिंधी अदबी बोर्ड ने JM सैयद की किताबें जनब गुजारियम जिनसेन 2 जिल्दों, शाजून वायो और काफ़ियों, रहान साहड़ जा सेंगार, शाहजो सोरमियों दीगर किताबें शाया की हैं। GM सैयद शख्सियत मुख्तलिफ ज़ावियों की मालिक थी। उनके कलम को उनके बड़े बड़े शाहकार लिखने का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें उन्होंने हर मौजू को मुनफरिद और जामे अंदाज में पेश किया। साईं GM सैयद 20वीं सदी में सिंध की तारीख के खालिक थे।
खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे नुमाइंदा दिलबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक 27 रमज़ानुल मुबारक में लाड़काना से जाने वाली जलबानी कोच से ट्रेलर की टक्कर से एक खातून जाँ बहक, एक नौजवान और 3 बच्चे ज़ख्मी हो गए थे। जबकि ज़ख्मी दिलशाद शेख ने मीडिया को बताया कि जब मेरी नौजवान भाभी महताब खातून की अहलिया आमिर मुगेरी और उसके 3 बच्चे कराची जाने के लिए जलबानी कोच पर बैठे थे तो मुसाफिर सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर नशे में था और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। मजीद दिलशाद शेख ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, अॼु असांजी मीडिया जी ऑफिस में दिलशाद शेख वेठो आहे, जंहिंसां 27 रमज़ान ते हिकिड़ो नागवार जेको आहे वाक़ियो पेश आयो। वधीक हू पंहिंजा तफ़सीलात पाण ॿुधाईंदो। अदा जी छा थियो? अला वञूं पिया असां कराची टिकट कटाईसीं 10:30 बजे ताईं। 10:30 बजे आई गाॾी, टिकट कटाईसीं, उते असां बीठासीं। 10:30 बजे गाॾी आई, असांखे बस ते चढ़ियासीं त उहो बस हुई, कोच न हुयो। पोइ मां वापसी बस कंहिंजी? जलपाणी, सही। जलपाणी कोच हुयो। पोइ मां वापसी थियमि, हुनखे चयमि यार बस आई आहे त। पोइ हुन चयो त साॻे टाइम ते पहुचाईंदव, टाइम हुन ते ई पहुचाईं, दिलजाए करे वञो तव्हां। पोइ असां हितां निकितासीं लाड़काणे मां। लाड़काणे में निकितासीं त बरसाति तेज़ हुई। बरसाति तेज़ हुई त असां हुनखे चयोसीं, ड्राइवर शराब जी हालत में हुयो, अलाए छाजी में। पोइ असां हुनखे चयोसीं, बाबा बस थोरी घटि हलाए, कलाकु 2-3 लेट पहुचाईंदे। तूं लेट पहुचा, अहिड़ी कुझु ज़ार न थो थिए। पहिरीं अॻे मां वेठो हुयुमि पहिरीं सीट। खबर शामिल करते हैं सक्खर से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीआईजी सक्खर की हिदायत और एसएसपी सक्खर के अहकामात। थाना न्यू पेंट में न्यू तैनात होने वाले एसएचओ हमीद महर की मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद जगहों पर छापे मारकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इत्तला के मुताबिक आंकड़ा पर्ची, जुआ और मंशियात ईद के दिनों में भी सरेआम फरोख्त की जा रही थी। थाना न्यू पेंट के एसएचओ का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद ईद की खुशियां नसीब होती हैं, लेकिन ईद की खुशियों में भी कुछ मंशियात फरोश और आंकड़ा पर्ची माफिया नौजवान नस्ल को इन दिनों में भी ख़राब कर रही है। और इस मौके पर न्यू पेंट की आवाम में थाना न्यू पेंट के ऐसे चौनियों तैनात होने वाले हमीद महर का शुक्रिया अदा किया और ये तवक्का रखी कि न्यू पेंट के अंदर जितने भी जुराइम हैं उनको कम किया जाएगा। पाकपतन से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक रियाज खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक कबूला में नाजायज़ ताल्लुकात से इनकार पर मुलजिमान ने 30 साला खातून पर तेज़ाब फेंक दिया। खातून का 60% जिस्म झुलस गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुतालिका पुलिस के मुताबिक कबूला पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, कानूनी कार्रवाई जारी। शौहर ने इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि तेज़ाब फेंकने से पहले खातून को ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। एसएचओ जहांज़ेब भट्टो का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही ज़्यादती साबित होगी। मेरे नाल आए निकालते, मेरी हमशीरा ने मेरा ना आया तो जिस वापसी ते आ रहे हैं महला अमजद कॉलोनी पहुँचे ना, उत्थे शौकत मोची ने तो इकराम मुर्गी फरोश ने उनको ज़बरदस्ती पकड़ कर अपने साथ ले गए और एक वीरान हाथे में ज़्यादती की है और उनके जिस्म पर तेज़ाब उंडेल दिया, जिससे तकरीबन जिस्म का 90% जल गया है और उसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कर। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे नुमाइंदे दिलबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम मिठानी हाउस लाड़काना में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सरदार सफदर अली खान मिठानी ने की। इस मौके पर सिंध के मुख्तलिफ अजला और मुतालिका के ऑल पाकिस्तान दाया इत्तेहाद के सदर, जनरल सेक्रेटरीज़ और दीगर ने शिरकत की। दाया ज़ात के शख्सियात के बरादरान मोअज़्ज़िज़ीन ने कसर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चीफ सरदार सफदर अली मिठानी ने खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बच्चों समेत अपनी ज़िंदगी अपनी ज़ात और कौम के लिए वक्फ कर रखी है। जहाँ भी ज़ात का कोई बेसहारा फ़र्द मदद के लिए पुकारेगा वो पहुँच कर उनकी मदद करेंगे। असल अमल यह है कि बेसहारा लोगों की मदद और खिदमत करना इबादत है। गॾिजाणी आहे पूरी सिंध के बारे में पंहिंजी बिरादरी जो आहे दाया जोखिया ऐं जमानी उनमें कादरी जेके भी आहिनि इहे सभु असां उन्ही जो पाण आहियूं जेको उन्ही जो हे इजलास आहे जेको पंहिंजे सरदार सफदर अली खान मिठानी जे क़यादत में उहो असांजो चीफ आहे। चीफ की क़यादत में उहा गॾिजाणी ईद मिलन पार्टी आहे। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा साबिक सिटी नाजिम मलिक सज्जाद अलवी अपने बेटों मोहम्मद उमर और उस्मान के हमरा उम्रा की सादत हासिल करने के बाद हरमैन शरीफेन सऊदी अरब से हारूनाबाद पहुँच गए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली चौधरी नूरुल हसन तनवीर, सहाफ़ी कॉलम निगार एंकर पर्सन अला रखा बाबर, हाजी मोहम्मद यूनिस आफ्ताब, सराफ में अदनान, इमरान यूनिस, डॉक्टर जुल्फ़िकार अली समेत सियासी व समाजी शख्सियात शहरी उमाइदीन की एक बड़ी तादाद ने उन्हें मालाएँ हार पहनाए और उम्रा की सादत हासिल करने की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मलिक सज्जाद अलवी ने शुरका का हरमैन शरीफेन सऊदी अरब से लाई गई खजूरों और आबे जमजम से तवाज़ा की। खबर शामिल करते हैं कोट राधा किशन से। हमारे नुमाइंदा राना महबूब की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन के नवाही गांव माडी मंगल सिंह में ईद के दूसरे रोज़ भैंसों के भाड़े को आग लग गई। देखते देखते ही आग ने पूरे भाड़े को अपनी लपेट में ले लिया और लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। आग लगने की असल वजह ताहाल सामने ना आ सकी। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी हिमायत से इंतखाब में कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे सियासी मुखालफिन जहनी और असाबी जंग लड़ हार चुके हैं और इंतखाबात में अवामी हिमायत से शिकस्त देंगे। इन ख्यालात का इजहार हारूनाबाद फ़कीर वाली से उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियाँ अब्दुल वाहिद ने ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इलाके की पसमानदगी देखकर दिल खून के आंसू रोता है। भूख, बेरोज़गारी और पसमानदगी हमारे इलाके का मुकद्दर नहीं। हारूनाबाद फ़कीर वाली के अवाम भी पाकिस्तानी और इंसान हैं। उन्हें भी तामीर व तरक्की के यकसा मौक़े फ़राहम किए जाने चाहिए। मियाँ अब्दुल वाहिद ने कहा कि अवामी खौफ से सहारे तलाश करने वालों को अवाम यकसर मुस्तरद कर देंगे और अवामी राज और इलाके की तामीर व तरक्की का दौर शुरू होगा। अवाम हमारे साथ खड़े हैं और वो बहरूपियों के रूप से वाकिफ़ हैं और सियासी तौर पर बाशऊर हैं। अब वो किसी के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि सब सियासी लोग राब्ते में हैं। अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हारूनाबाद फ़कीर वाली के अवाम किसी के बहकावे में ना आएँ, राब्ता रखते हुए मुत्तहिद रहें। अवामी हुकूक की जंग आखिरी मराहल में है, कोई मोर्चा छोड़ ना पाएँ। खबर शामिल करते हैं जैकबाद से, जहाँ हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP डॉक्टर सुमेर नूर चना के सख्त हिदायत पर SHO सदर अख्तर अबड़ू की सरबराही में पुलिस टीम ने गांव सोहनू खान रिंद कोयटा रोड के करीब कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान बलोचिस्तान से आने वाली जीप को रोककर तलाशी ली, जिससे 40 किलो चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नोहरी और मोहसिन अली नोहरी को गिरफ्तार करके चर्स रखने के जुर्म में थाना सदर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम बलोचिस्तान से सिंध की तरफ चर्स स्मगलिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान मुल्जिमान से 80 किलो स्पेशल क्वालिटी वाला चर्स बरामद किया गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की सख्त हिदायत पर सेक्रेटरी RTA हैदराबाद सलीम मेमन और मोटरवे पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। पिटारो टूल प्लाजा के करीब मुनाफाखोर बस मालकान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब हैदराबाद थाना छिलगरी की हुदूद में सेक्रेटरी RTA और मोटरवे पुलिस की मजीद कार्रवाइयाँ। सेक्रेटरी RTA और मोटरवे पुलिस की जानिब से 7,25,000 रुपये मुसाफिरा को वापस करवाए गए और 1,06,000 रुपये का चालान बस मालकान के खिलाफ नाफिज किया गया। इसी हवाले से देखते हैं हैदराबाद से गुलाम हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की सख्त हिदायत पर मुनाफाखोर बस मालकान के खिलाफ सेक्रेटरी RTA सलीम अहमद मेमन और मोटरवे पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी RTA की जानिब से मुसाफिरों को सलाम किया गया और ईद मुबारक भी दी गई, जिसके बाद मुसाफिरों से किराए के हवाले से मालूमात ली गई तो मुसाफिरों का कहना था कि मुनाफाखोर बस मालकान की जानिब से ईद के बाद भी डबल किराया वसूल किया जा रहा है, जिसके बाद सेक्रेटरी RTA सलीम अहमद मेमन ने फौरी कार्रवाई करते हुए मजीद किराए की रकम मुसाफिरों को वापसी करवाई गई। वैन और बसों के अंदर मुसाफिरों का कहना था तमाम सुठी मदद कई RTA सेक्रेटरी मदद कई वापस किराया घट कराए वापस कराए। फर्स्ट क्लास पैसा मोटा सुठी ॻाल्हि आहे। सो ईद खां पहिरियां बि ग़रीब माण्हुनि खे लुटियो अथनि। 2500 रुपया हिकु माण्हू को अथनि। हाणे जिते खैरपुरनाथ खां 1200 रुपया किरायो वठंदा आहिनि कराची जा, उन जॻह ते 3600 रुपया ॿिनि माण्हुनि जो अथनि। मतिलबु 1000 रुपया हिकु माण्हू मतिलबु ॿिनि माण्हुनि खां वधीक अथनि। मतिलबु जी बिल्कुलु किरायो वापसि कराया अथनि, उन्हनि जी महिरबानी आहे। लेकिन इहो असां चवंदा त अञा हिन जो वधीक हिन ते अमल थियणु खपे। इहो ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन आहे। 2000 किरायो जंहिं खां
वरितो अथनि कम से कम ॿिया नथा ॻाल्हाइनि, जेका आवाम नथी ॻाल्हाए उन्हनि खे त रिटर्न कयो वञे न। बाक़ी अगरि ॻाल्हाइनि था भाऊ वारा सभिनी सां असां गॾु बीठा आहियूं, आवाज़ असां उथारियो आहे, आवाज़ उथारण वारो भाऊ वारनि मां कोई बि कोन्हे। ईअं न थींदो आहे नाजाइज़ किरायो पिया था वठनि, 2,000 हितां विया आहियूं ईद जे करे 2,500 रुपया वापसी आहियूं 2,000, इहो बिल्कुल नाजायज़ है सर। डबल किरायो? जी बिल्कुल। क्या सुई के साईं 1500 बताओ। 21 तारीख हैदराबाद का सुई केस ठरी मीर बात है हियर हाणे बतो सुई केस का हैदराबाद वादू बात है 1200 रुपया माना 200 वधीक था। जी जी हैदराबाद कराची को 1800 सुई केस को 1800 होता था कराची से हैदराबाद पे बने ये हम हैदराबाद में बकाया है बाबा बाबा हुकूमत सिंध तरफा सब पाबंदी है। ठीक है सर, ठीक है। ये आपको ट्रेन मालूम है वो तो क्या था को लाके ठीक है खुला जो ना खुला ना सेक्रेटरी हैदराबाद ने जो है अमल किया है बाकायदा, जो ज़्यादती हुई है किराया जो ज़्यादा लिया है इन लोगों ने वो हमें वापसी दिया गया है और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है अमल होता रहेगा इंशाल्लाह। क्या आपने वापस करे 200 रुपये? कहाँ से आ रही हैं हम? नवाबशाह से। हाँ इन्होंने करवाए बेचारे ने। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहतियाती दे परवरदिगार, अल्लाह तुम्हें इतना सेहतियाती कराए। गरीबन जो कंहिंजो बि हक़ खाइण मुनासिब न आहे। वॾी ख़ुशी थी आहे जो असांखे किरायो थोरो घटि कराए ॾींदा, इन्हनि जी महिरबानी लख थोरो। हथनि सां कोहिनि पर इहा तव्हांजी महिरबानी। ख़ुशी महसूस थी? असांखे ॾाढी ख़ुशी महसूस थी। अहिड़ा क़दम खणंदा त अलाह तव्हांखे वधाईंदो, सम्झव? एटारो टोल प्लाजा पर 4,05,000 रुपए मुसाफिरों को वापसी करवाए गए और मोटरवे पुलिस की जानिब से 1 लाख रुपए के चालान भी किए गए और हैदराबाद चलगरी थाना की हदूद में मुसाफिरों को 3,20,000 रुपए वापसी करवाए गए और मोटरवे पुलिस की जानिब से 6,000 रुपए का चालान भी आयद किया गया। बस और वैन के अंदर सफर करने वाले मुसाफिरों ने सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन और सेक्रेटरी RTA और मोटरवे पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ गुलाम हुसैन चांडियो, C न्यूज, हैदराबाद।